गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज आपका चैप्टर 4 जो है उसमें जो चैप्टर का नेक्स्ट पेज है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी। चुन्नी का जो देखने का आश्चर्य से देखने का जो तरीका था उसमें चिंता नहीं थी शामिल। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट ऑल। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें शक है इन सब चीज़ों पे जाने पे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। क्या मैं गया था, तुम्हें स्पष्ट याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा। चुन्नी सोफे पे बैठ गया। फिक्स बिपिन बापू विथ अ लॉन्ग हैड सेयर एंड सैड। और विपिन बापू जो है उसके साथ में एक लंबा और लंबे समय तक तीखे से घूरते हुए और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन क्या तुमने नशा कर रखा है या कुछ और ले रखा है। As far as I know, you have a clean record where such things were concerned. जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा जो है एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है जहाँ तक तुमसे चीज़ें संबंधित है। I know that old friendship don't mean much to you. मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती जो है उसका मतलब ये नहीं होता इससे ज़्यादा। बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी कम से कम याददाश्त तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ये कह नहीं सकते, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल ही भूल गए हो रांची की यात्रा के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू जो है वो घूम चुके थे चुन्नी की जो अजीब सी घूरने वाली नज़रों से। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज आज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने कहा कि क्या तुम्हें याद है मेरा आखिरी काम क्या था। ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल तुमने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया था। यू रिमेंबर दैट तुम्हें वो याद है। एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है कि मैंने तुम्हारी रेलवे की रांची के लिए तुम्हारी रेलवे बुकिंग कराई थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ। मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए भी आया था, छोड़ने के लिए भी। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। तुम्हारे डब्बे के अंदर एक पंखा जो है वो नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ के उसे सही करवाया था। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग। क्या तुम सब भूल गए हो। वट एवर इज द मैटर विथ यू। तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तुम्हें पता है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हैंड। बिपिन बाबू ने आह भरी और सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट। उसने आखिर कहा कि मैं बहुत कठोर परिश्रम किया है। दैट मस्ट बी द रीज़न। शायद यही कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे एक कोई भी विशेषज्ञ जो है उससे सलाह लेनी होगी। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। बिना किसी शक के बिपिन बाबू की स्थिति थी जिसने चुन्नीलाल जो है वो बिना कोई तरीके का जॉब के बारे में इंगित किए हुए चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज। जो परेश चंदा जो था वो एक युवा फिजिशियन था जिसकी चमकदार आंखें थी एंड शार्प नोज और तीखी नाक। ही बिकेम थॉटफुल वैन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम। वह विचारों में मग्न हो गया जब उसने सोचना शुरू कर दिया जब उसने सुना बिपिन बाबू के इन लक्षणों के बारे में। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सर बिपिन बाबू डिसएपरेटली, निराश होते हुए बिपिन बाबू ने कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। मुझे इस भयानक बीमारी से आपको मुझे ठीक करना होगा। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे काम को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। डॉक्टर चंद ने जो है वो अपना सर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सेड। उसने कहा, तुम्हें पता है श्रीमान चौधरी क्या है। आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। तुम्हारे जैसा केस मैंने कभी डील नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो
इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये कितना काम करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होगी, करनी है। इट कैन डू नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड अनएक्शियसली लीन्ड, विपिन बाबू आगे की ओर झुके चिंतित होके। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद, डॉक्टर चंद ने कहा जहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, कि तुम्हारा भी सेम वही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि तुम रांची तो गए हो, लेकिन कुछ अनजाने कारणों की वजह से तुम्हारा वो पूरी घटना जो है, संपूर्ण घटना ही तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी है। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मेरी सलाह है कि तुम एक बार और रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमेंड यू ऑफ योर ट्रिप, वो उस स्थान का दृश्य देख के वो तुम्हारे यात्रा सब चीज़ें शायद तुम्हें याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, ये असंभव नहीं है बहुत अधिक उसके बजाय कि जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्विलर, मैं तुम्हें जो तंत्रिकाएं हैं उनके लिए टॉनिक दे सकता हूँ, दवाइयाँ। स्लीप इज इसेंशियल, नींद आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, और जो लक्षण हैं वो और अधिक निकल आएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू ने महसूस किया कुछ ठीक अगली सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, नाश्ते के बाद में वह अपने ऑफिस की तरफ दौड़ा। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रिक्योर्ड, और फिर उसने कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रिक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम को उसने खरीद लिया पहली श्रेणी का टिकट रांची के लिए उसी शाम को। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उतरने के बाद ट्रेन में रांची से अगले सुबह रांची में उसने एहसास किया कि वो कभी भी उस स्थान पर पहले कभी नहीं आया। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकला, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, उसने एक टैक्सी ली और कस्बे के आसपास घूमा। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार्स एंड मोरबडी हिल्स, विथ नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंसी, और उसने पाया, उसे एहसास हुआ कि वो गलियां, भवन, होटल, बाजार, वो पहाड़ी मोरबडी हिल, जो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वहाँ कहीं उसका अस्तित्व नहीं था, हल्का सा भी दिमाग में नहीं थी इसके बारे में। वुड अ ट्रिप ऑफ होड्रो फॉल्स हेल्प, क्या जो होड्रो का जो झरना है वहाँ की यात्रा से उसे कुछ मदद मिल सकेगी। ही डिड नॉट बिलीव सो, उसे विश्वास तो नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग, लेकिन वो उन्हीं एहसासों के साथ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता था। दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, जिसके लिए उसने कोशिश नहीं की गई। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, इसलिए उसने एक कार ली और दोपहर में हुड्रू के लिए रवाना हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज जो है 2 पेज वो आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊँगी। थैंक यू। इस 2 पेजेस को पढ़ना आपको। थैंक यू।